हाय एवरीवन, दिस इज़ पूजा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एलपी स्पेस क्या होता है और एलपी स्पेस में किस तरह के एलिमेंट होते हैं और एलपी स्पेस पे हम कैसा डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और वो जो डिस्टेंस फंक्शन अगर डिफाइन कर पा रहे होंगे तो क्या वो मैट्रिक्स की चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं। विथ एग्जाम्पल्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखो, एलपी स्पेस इट मीन्स सेट ऑफ ऑल रियल सीक्वेंस। इसके सेट का नाम है। इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो अपने आप में क्या होंगे, सीक्वेंस होंगे। इसके एलिमेंट इस टाइप के होंगे, एक्स एन, वाई एन, जेड एन, ये सारे सीक्वेंस होंगे। लेकिन इस एलिमेंट पे क्या कंडीशन होगा, सीक्वेंस तो है लेकिन किस टाइप्स के होंगे। इज इट क्लियर? इसको हम डिस्कस करते हैं ना। एलपी सेट के अंदर जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सीक्वेंस होगा। क्लियर? वो सीक्वेंस है तो उसके टर्म्स होंगे कुछ, x1 x2 x3। वो टर्म्स इस प्रकार से होना चाहिए कि पहले टर्म का मॉडुलस लें, उस पर पावर p करें। दूसरे टर्म्स डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे ना, सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, और इनफाइनाइट टर्म्स पे पावर p करके अगर उसको हम जोड़ रहे हैं तो वो क्या आनी चाहिए, जो सीरीज मिल रही है जोड़ने के बाद से वो क्या होनी चाहिए, कन्वर्जेंट होनी चाहिए। अब इस चीज़ को छोटा सा करके हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो वो वाले अभी मैं एग्जांपल दूंगी तो और क्लियर होगा ये चीज़। अब देखो, जब भी हमको मैट्रिक डिफाइन करना होता है, अगर कोई सेट लिए हैं तो उसमें से दो एलिमेंट को रियल नंबर का अगर हमारा सेट है तो उसमें से 2 पॉइंट लेते हैं एलिमेंट। तो अगर सेट का एलिमेंट सीक्वेंस है तो हम 2 सीक्वेंस लेंगे, x1 एंड y1। इस पे एक मैट्रिक डिफाइन हम कर दिए, ए समेसन आई एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी x1 माइनस वाई एन पे पावर p का होल पावर 1/p। बहुत सारे बुक में एलपी स्पेस को ऐसे भी डिफाइन करके दिया होता है। ऐसे दे देता है कि x इक्वल टू 2x सच डेट x इक्वल टू जाई आई, और वे जाई को रन करा देता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और मॉडुलस जो जाई आई का होता है लेस देन, हाँ ऐसे डिफाइन कर देता है वे पावर p। तो जाई आई एंटाया जो भी सिंबल्स है, इससे हमको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल लैंग्वेज में जैसे समझ पा रहे हैं उसे समझना। p हमारा सेट है, इसके जो एलिमेंट हैं वो क्या हैं, अपने आप में सीक्वेंस है। उस सीक्वेंस में एक कंडीशन, वो सीक्वेंस किस टाइप्स के हैं कि अगर उनके टर्म्स को हम जोड़ रहे हैं अब पावर p करके तो कन्वर्जेंट आनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर? अब हम क्या किए, कोई 2 सीक्वेंस लिए, डिस्टेंस फंक्शन एक डिफाइन की हूँ मैं, समेसन इतना। अब ये क्या मैट्रिक्स की चारों कंडीशन को फुलफिल करता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ा और। हाँ, जो p होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, इक्वल टू 1 से इसके बीच में लाई करता है। अब देख लिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ए सीक्वेंस था तो अगर p इक्वल टू 1 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 पे पावर 1 p की जगह पे, और जो यहाँ पे p है वहाँ पे 1 हो जाएगा तो कुछ ये ऐसा बन जाएगा, मॉड xn समेसन n रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। क्लियर? और इस पे भी डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं हम L1 स्पेस पे भी। ठीक है, तो क्या हो गया, ऐसे कुछ डिफाइन है। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, क्या वो एलिमेंट L1 के अंदर आएगा या नहीं आएगा। L1 के अंदर तो सीक्वेंस आएगा, ये चीज़ कंफर्म है, लेकिन वो सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए जिसके टर्म्स को अगर हम जोड़ रहे हैं तो कन्वर्जेंट आ रही है, मतलब सीरीज कन्वर्जेंट आ रही है। सीरीज क्या होती है, द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस। क्लियर? जैसे कि 1/n सीक्वेंस ले लिया तो ये L1 में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, इसको हमको चेक करना है।
तो इसके टर्म्स कौन कौन से, x1 पहला टर्म्स, x2 दूसरा टर्म्स, इतना आ गया। अब टर्म्स को हम क्या कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग ऐड कर रहे हैं, पावर 1 करके ऐड कर रहे हैं। तो जो ये सीरीज मिली 1/n, ये क्या होती है, ये डाइवर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट तो होती नहीं है। तो इस सेट के अंदर जो L1 सेट है, इसके अंदर 1/n नहीं आएगा, ठीक है। अगर इसी की जगह पे 1/n स्क्वायर होता तो ये इंक्लूड हो जाता, क्योंकि वो कन्वर्जेंट होता है। ये रहा मीनिंग इसका। तो यहाँ पे देख सकते हो सीक्वेंस xn इक्वल टू 1/n बिलोंग्स टू LP, LP में बिलोंग करेगा विथ p ग्रेटर देन 1, मतलब p जो यहाँ पे p दिख रहा है तो ग्रेटर देन 1, यानी कि xn का स्क्वायर लेस देन इन्फिनाइट करें तो ये बिलोंग करेगा, लेकिन L1 में बिलोंग नहीं करेगा, बट नॉट L1। आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो अगर यहाँ पे p इक्वल टू 1 था तो ये डिफिनीशन, अगर p इक्वल टू 2 हो जाए तो कुछ ऐसा मिलेगा, और समेशन n runs from 1 to infinity mod xn माइनस yn का होल स्क्वायर का होल पावर 1/2 ऐसे डिफाइन है। तो ये क्या है, L2D, मतलब हमारा जो सेट है इस टाइम कैसा है, L2 बन गया। ये क्या है, एक मेट्रिक स्पेस है, और दिस स्पेस, इस स्पेस को हम हिल्बर्ट स्पेस भी बोलते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने माइंड में रखना है कि हिल्बर्ट स्पेस है। अब देखो जो 1/n था ना, वो L2 में बिलोंग कर जाएगा। देखो कैसे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये सीक्वेंस है, मतलब xn इक्वल टू 1/n इज एलिमेंट ऑफ L2 और नॉट, चेक इट। तो L2 में L2 के टर्म्स का हम क्या करेंगे, p इक्वल टू 2 है तो हो जाएगा मॉड xn का होल स्क्वायर, वो भी एक कन्वर्जेंट आनी चाहिए, लेस देन इन्फिनिटी बताओ कन्वर्जेंट, कुछ फाइनाइट नंबर है, ठीक है। अब इस चीज़ को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर। तो हमारा सीक्वेंस क्या है, xn इक्वल टू 1/n है। इसके टर्म्स कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ तक हो जाएंगे, पहला टर्म्स 1, दूसरा टर्म्स 1/2, तीसरा टर्म्स 1/3। अब इसमें पुट कर रहे हैं, x1 क्या है 1, 1 का स्क्वायर मीन्स 1, x2 क्या है 1/2, 1/2 का स्क्वायर, और x3 क्या है 1/3। इसको हम जोड़ते जा रहे हैं। तो इस सीरीज जो मिली है हमें 1/n स्क्वायर, हम जानते हैं p टेस्ट से क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है। तो मतलब a उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो a हमारा L2 के अंदर ये सीक्वेंस आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, यस। अब देखो एक सीक्वेंस और लेती हूँ जो L2 के अंदर ना आए, जैसे कि मैंने कांस्टेंट सीक्वेंस 1 डिफाइन कर दिया, तो ये 1 1, ये मैंने एग्जांपल लिया है साम्स आउटलाइन से लिया है, जो मैट्रिक स्पेस एंड टोपोलॉजी का है। तो देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी कन्वर्जेंट नहीं होती है, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस इज नॉट कन्वर्जेंट हियर, पावर 2 करने के बाद। अब अगर मैंने दूसरा सीक्वेंस ले लिया yn इक्वल टू 1/2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, ये भी हमारा इसका भी जो सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट नहीं होगा, तो ये L2 के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया था डिस्टेंस फंक्शन, ये हमारा मैट्रिक की 4 कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं। तो पहला कंडीशन नॉन नेगेटिव है, क्यों है, बिकॉज ये मॉडुलस है, मॉडुलस का समथिंग पावर, मॉडुलस पॉजिटिव वैल्यू देगा। नॉन नेगेटिव होता है, समथिंग पावर करेंगे वो भी नॉन नेगेटिव होगा, अगर सारे टर्म्स को जोड़ देंगे पॉजिटिव टर्म्स को वो भी नॉन नेगेटिव होगा। तो पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है। दूसरा है नल कंडीशन, क्या बोलता है कि कब जीरो होगा, दो सीक्वेंस
के बीच का डिस्टेंस मार बोलो, जीरो कब होगा, जब वो सीक्वेंस आपस में बराबर हो। तो देखो अगर ये पूरा होल क्वांटिटी जीरो के बराबर है, मतलब किसी सीरीज का सम, इन्फानाइट सीरीज का सम अगर जीरो के बराबर हमें मिल रहा है तो उसके इंडिविजुअल टर्म्स भी क्या होंगे, जीरो ही होंगे। तो यहाँ से इसका टर्म्स क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल टर्म्स एक्स एन माइनस वाई एन इजकल टू भी जीरो। तो ये इम्प्लाई करेगा एक्स एन बराबर वाई एन। तो नल कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर। फोर्थ क्या है हमारा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये चीज़ ऐसे डिफाइन है, मॉडुलस है, मैं माइनस कॉमन लेके एक्स एन माइनस वाई एन है तो वाई एन माइनस एक्स एन लिख सकती हूँ। अगर इतने के बराबर ये चीज़ है तो इसके जगह पे मैं डिस्टेंस ऑफ वाई एन सीक्वेंस कॉमा एक्स एन लिख सकती हूँ। फॉर ऑल एक्स एन वाई एन बिलोंग्स टू एल पी। फोर्थ है, इसमें देखिए तीन सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट है, एक्स एन वाई एन एंड जेड एन, ये बिलोंग कर रहा है एल पी में। और डी और ये चीज़ डिफाइन कुछ ऐसे है, अगर मैं इसके अंदर सेम क्वांटिटी को ऐड कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। और यहाँ से मैं इसको ब्रेक करके इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। ये मैंने ब्रेक किस बेसिस पे किया है, इसके पीछे मिनकॉस इनक्वलिटी का यूज़ किया है मैंने। मिनकॉस इनक्वलिटी के बारे में अगर नहीं पता होगा तो मैं शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड करूँगी, सारी इनक्वलिटी, होल्डर इनक्वलिटी, मिनकॉस इनक्वलिटीज़। और यहाँ से मैं इस चीज़ को लिख सकती हूँ, डी ऑफ सीक्वेंस एक्स एन कॉमा जेड एन, फिर डी ऑफ जेड एन कॉमा वाई एन। तो ये हमारा ट्रायंगुलर इनक्वलिटी को भी होल्ड कर गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।